जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रोजगार विद नितिन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस हेठल कर रहे हैं, तो इससे पहले भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन जब एग्ज़ाम हो गया उसके बाद बंद कर दिया था, क्योंकि हमने इसका टारगेट इस चैनल का सिर्फ यही रखा है कि हम लोग जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक इस चैनल पे काम करते रहेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जैसे ही पेपर ख़त्म होता है फिर से हम इसको बंद करने की सोचेंगे। लेकिन अभी आज फिर से हम लोग एक दूसरे वीडियो के लिए तैयार हो गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का जब पहला एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले जस्ट हमारे पास 1 महीने का समय मिला था, 1 महीने 40 दिन का। तो आप लोग उस वक्त को एक बार याद कीजिएगा। यादें तो लौट कर आएंगी लेकिन वक्त नहीं लौट के आएगा, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो सोचिएगा, एक बार याद कीजिएगा कि 8-8 10-10 घंटे, क्योंकि हमारे पास वक्त कम था और वक्त कम था तो हमारे हमसे पढ़ाई जो है वो अधिक निकल के आ रही थी। और आजकल दोपहर का समय है, बिंदास सोए पड़े हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और इस बार जो बच्चा 100 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन कर लेता है जर्नल, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो कंप्यूटर का अगर मस्तिष्क बात की जाएगी तो CPU जो होता है इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सोडा वाटर का आविष्कार किया गया था। तो सोडा वाटर का जो है आविष्कार किसने किया था, आप लोग बताइएगा जल्दी से। तो जोसेफ प्रिस्टेली जो हैं इन्होंने सोडा वाटर का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? त्वचा की सबसे बाहरी परत को अगर बात की जाएगी तो इसको आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो त्वचा की सबसे बाहरी परत की अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस कहा जाता है इसे। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? तो आप लोग बताइए जल्दी, किसकी जड़ों में इनमें से गांठ होती हैं? तो आप लोग बताइए जल्दी से। अगर हम बात करेंगे तो लिग्यूमिनस जो पौधा होता है इसकी जड़ों में जो होता है वो गांठ पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुआ प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो केचुआ जो है ये किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? अगर बात की जाएगी तो एनीलिडा एक प्रजाति होती है, इसके अंतर्गत केचुआ आता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकरण होता है। तो IPS जो है ये किसके नियंत्रण में आता है, आप लोग बताइएगा। तो जो IPS होता है ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होता है, गृह मंत्रालय के नियंत्रण में। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो ईमेल का मतलब क्या होता है, यानी ईमेल का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है ये ईमेल का फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सबसे बड़ा टापू यानी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का? अगर द्वीप बात करेंगे हम तो द्वीप जो होता है जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो पानी में चारों तरफ से घिरे होते हैं पानी से, उन्हें द्वीप कहते हैं। जो पानी में 3 तरफ से घिरे होते हैं उन्हें प्रायद्वीप कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप हम बात करेंगे तो ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप या टापू है। अगला क्वेश्चन हमारा, बॉक्साइट का अयस्क खनिज है। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क खनिज है? अगर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम जो है इसका अयस्क खनिज है बॉक्साइट। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ये आप लोग बताइएगा। तो स्टोरेज में बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो गोबी का मरुस्थल का एक भाग जो है ये विश्व का सबसे बड़ा, पहली बात तो मरुस्थल है, और इसका एक भाग मंगोलिया के अंतर्गत आता है। मंगोलिया अगर देश की बात की जाएगी तो इधर ऊपर रसिया है, ऐसे नीचे चाइना है, तो ये छोटा सा बीच में यही है मंगोलिया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये बच्चे को पता है, एशिया महाद्वीप। विश्व में कुल कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप होते हैं मतलब कि। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में बंद किया था। तो मतलब कि औरंगजेब के पिता
कौन थे? तो औरंगजेब के पिता। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि शाहजहां जो हैं ये औरंगजेब के पिता थे। अगला क्वेश्चन देखें तो वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो अगर वांडीवास की युद्ध की बात की जाएगी तो इंग्लिश सेना जो है ये फ्रांसीसियों को इन्होंने हराया था, और यही वांडीवास का युद्ध ही फ्रांसीसियों का पतन कहा जाता है। यहीं से इनकी पतन की शुरुआत हो गई थी, या लगभग यहीं पे ख़त्म हो गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में विद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधक की इकाई अगर हम पूछें तो ओम्स जो है ये विद्युत प्रतिरोधक की इकाई होती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का अगर इसको आविष्कार हम बात करेंगे तो J.L. बेयर्ड जो है इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे भाषा में लिखा गया। तो रामचरितमानस जो है ये जो लिखी गई थी इसे अवधी भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? तो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत अगर हम बात करेंगे, ईंधन जो होता है ये ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं, माफ कीजिएगा ये नहीं बात किया है। तो ईंधन जो होता है ये वाणिज्यिक स्रोत नहीं होता। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो होते हैं ये तीनों ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से कावेरी नदी गुजरती है, जिसे पवित्रता में दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा। अगर लंबाई में बात की जाएगी तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, लेकिन ऐसे बात की जाएगी तो है कावेरी। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन्स है? तो मनुष्यों में जो होता है ये आपातकालीन हार्मोन्स अगर हम बात करेंगे तो एड्रेनलिन जो होता है, एड्रेनलिन ये एक आपातकालीन हार्मोन्स होता है मनुष्यों में। अगला क्वेश्चन हमारा ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो ध्वनि तरंगों से अगर कौन सा शब्द बात करेंगे इनमें से नहीं जुड़ा हुआ है तो कैंडेला जो है ये ध्वनि तरंगों का कोई भी शब्द नहीं, जैसे हर्ट्ज, डेसिबल और मैक। ये डेसिबल तो आप लोग आजकल खासकर सुने होंगे, आईपीएल में आपने देखा भी होगा कितने डेसिबल का शोर हुआ, ये हुआ वो। और कैंडेला जो होता है ये ध्वनि तरंग का कोई भी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर है, मतलब कि सबसे बाहर है, तो कौन सा होगा? बाह्य मंडल हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अगर हम बात करेंगे तो ये स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद की अगर सदस्यता की बात की जाएगी तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष रखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला किसने लिखा है? तो अमार सोनार बंगला अगर बात की जाए और अगर जनगण मन बात की जाएगी तो दोनों जो रचयिता हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्होंने अमार सोनार बंगला जब बंगाल विभाजन हुआ था उस वक्त लिखा था। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में लाख का अगर सबसे अधिक उत्पादन बात की जाएगी तो ये झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक अगर बात की जाए तो ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं, और इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और पाकिस्तान की एक लड़की थी उसके साथ दिया गया था, जिसे सबसे कम उम्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार है। उस लड़की का नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तो भारत में अगर लिग्नाइट की बात की जाए इसका खनन नेवेली में होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है ये मानव के जिगर को प्रभावित करता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस की स्थापना अगर बात की जाए तो 1985 में हुआ था दक्षेस की स्थापना। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो इन सभी जगह सीमेंट का उत्पादन होता है। जैसे दादरी हो गया, चुनार हो गया, जुर्क हो गया, डाला हो गया, इन सभी जगह सीमेंट का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। तो मिट्टी के खिलौने की अगर बात की जाएगी या कोई भी खेल का सामान हो तो उसके लिए सीधा आप मेरठ चले जाइए। अगर उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं तो मेरठ इन सब के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर विख्यात है? तो कांच उद्योग फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं। तो आप समझ लीजिएगा इससे कांच उद्योग जो है वो फिरोजाबाद में विख्यात है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत हो। गलत, अनुसूचित बैंक राष्ट्रीयकृत ना हो, दूसरे देश में स्थापित हो। गलत, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। बिल्कुल सही, अनुसूचित बैंक उसे कहते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है। तो आज के हमारे सभी क्वेश्चन खत्म होते हुए उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।